नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अब देखिए 123 रुपए 35 पैसे पर क्लोजिंग है और ऑलमोस्ट हमारी बात हुई थी 121 के अराउंड कि इस स्टॉक को ना 2024 का आप लेके चलिएगा। ये पीएसयू के अंदर अब तेजी बनना स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसने अपना हाई छू नहीं पाए हैं। तो ऐसे में क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम 2024 का सितारा मानकर चल सकते हैं? अब देखिए कल की वीडियो में 2024 के सितारे हम ढूंढ रहे थे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शामिल किया था। सिंपल सी बात है, अभी भी इसने हाई स्कोर टच नहीं किया है जिनको इसने यहाँ पर पाया था, वहां से करेक्ट होकर ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे मिला। तो अभी तो कोई गेन है ही नहीं। अब देखेंगे कि रेलवे में किस तरीके की तेजी है। सिंपल सी बात है, बहुत तेजी हो गई, 3 गुना हो गए स्टॉक्स। किसने परवाह करी कि वैल्यूएशन कहाँ जा रही है? सिंपल सी बात है। डिफेंस में अगर आप देखेंगे ना तो इसमें तेजी हो चुकी है। अगर आप कैपिटल गुड में देखेंगे तो कैपिटल गुड में तेजी होगी, लेकिन स्टील में कुछ तेजी नहीं हुई, मेटल्स में कुछ तेजी नहीं हुई, सरकारी कंपनियां हैं। और अब यहाँ पर तेजी कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट होगी। ऑयल एंड गैस में ना अगर आप देखोगे तो ये इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं तेजी हो सकती है। इलेक्शन से पहले क्या है, पेट्रोल के दाम नीचे या डीजल का रेट इधर उधर कर देते हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स में रहता है। बट अब यहाँ पर ध्यान देने चाहिए आपको सेल पर। तो ये 1 ईयर कैंडल चार्ट है और अगर आप देखोगे ये आपका हाईज है। 2007 में इसने 300 रुपए के अराउंड इसने हाई लगाया था और 2008 में सबसे बड़ी गिरावट आई थी। ऑलरेडी मार्केट आपको क्रैश पता ही होगा, लेमन ब्रदर्स, तो उसकी वजह से ये क्रैश हो गया। और लमसम अगर मान से देखेंगे 16 साल हो गए हैं, 16 साल में इसने अपने हाई स्कोर टच नहीं किया, इवन आधा भी नहीं गया। ये एक बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 16 साल का यहाँ पर जो है ना इसके अंदर तेजी जो अभी तक नहीं आई है वो अब कहीं ना कहीं आती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ फाइनेंशियल भी सुधर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं। फाइनेंशियल तो लगातार ठीक ही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ना ऊपर नीचे काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर देखने मिलते हैं। अभी क्या है, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 साल के हाइज पर है सेल का स्टॉक। 10 साल का हाइज अब क्रॉस किया है। अब ये स्टॉक ना कहीं जाने की कोशिश करेगा 150 पर, जो कि यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करना है, अगर आपको सेल पसंद भी है या आपने लेकर रखा है, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस मैनेज कर लो। सिंपल सी बात है, इससे काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हमने देखी नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस से अगर हम इसके अंदर रहते हैं तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट का थोड़ा सा कंसर्न है। हो सकता है कि मार्केट बजट से पहले टॉप बना गया हो, टॉप बन चुका हो मार्केट का। तो अगर मार्केट के अंदर कोई गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं उसमें सेल भी यहाँ पर छोटी मोटी तो एटलीस्ट गिरावट देखेगा ही। लेकिन लगता है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन इसके अंदर नहीं आएगा, या ये एक आउट परफॉर्म करेगा, बाकी सब गिर जाए वो अलग बात है। तो सबसे पहले मैं रीजन बताता हूँ कि आपको सेल की तरफ क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले तो इसका यहाँ पर वैल्यूएशन देखिए, 15.86 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी रेशियो है आपका स्टॉक का, और 35.28 का इंडस्ट्री पी है। आप कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 20 का डिफरेंस, 19 से 20 के अबाउट यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अपने पीयर कंपैरिजन इतना यहाँ पर पीछे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टॉक। सबसे पहली बात, मोटी बात यहाँ पर। दूसरी बात, आपने बुक वैल्यू देखिए, 135.62 के अराउंड आपकी बुक वैल्यू है और बहुत कम पीएसयू स्टॉक्स है जो कि अपने बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहा है। ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। एक बार जब तेजी स्टार्ट होती है तो उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आना स्टार्ट होते हैं। जैसे 20% चल गया, तब जाकर इंटरेस्ट जागा कि अरे इसके अंदर भी हलचल आने लगेगी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा और पीछे से हम देख रहे हैं तेजी आने से पहले। देखिए 100% कुछ भी नहीं है इसमें, बट फिर भी हम एक अनुमान लगा रहे, एक एनालिसिस है, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन फिर भी ठीक मिल रही है पीएसयू की, तो एक सही जगह बनती है। इसलिए यहाँ पर जो है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 121 पर जब बात करी तो मैंने आपको बताया था कि एविटेडा जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है इस Q2 के अंदर। अब Q3 का टाइम आ चुका है, नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। 11 जनवरी से आईटी के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी आएंगे। मार्केट का पूरा ध्यान अब नंबर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद बजट हमें देखने को मिलेगा। तो सब कुछ एक लाइन में चल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पहला क्वार्टर है जहाँ पर एविटेडा ठीक ठाक निकाल कर लेकर आए। इनमें प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ अच्छा नहीं है। आप कहें कि हर चीज़ अच्छी है, नहीं। नेट सेल तो ठीक है, बट प्रॉफिट जो है ना वो कभी इस तरीके से उथल पुथल रहती है।
जैसे कि कभी माइनस चला गया कोई क्वार्टर, तो कभी प्लस में आ गया, कभी इतना प्लस आ गया, और अभी ये क्वार्टर ना सबसे बेस्ट क्वार्टर निकल के आया, यानी कि Q2, जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा। अगर Q3 ऐसा ही अगर अगर मैनेजमेंट लेकर आती है, सो दैट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन और कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड तो है ही, ये और आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यानी कि लगातार आपको कुछ ना कुछ सेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, सेल्स में अगर आप देखेंगे, सेल तीसरे नंबर की कंपनी है, थर्ड पर आती है नेट सेल्स की। अगर बात करें, ये 2023 मार्च की नेट सेल है। JSW स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको अगर आप देखोगे तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में JSW और टाटा जो है वो लमसम 1.5 से 2 लाख करोड़ पर ये कंपनियां हैं। लेकिन सेल का क्या है, सेल तीसरे नंबर की कंपनी है। फिर भी आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो फिर भी 50K ही आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि पॉसिबल है कि आपका 40 से 60% की तेजी इस स्टॉक के अंदर बन जाए। सबसे पहले तो मैं 150 रुपये ही लेके चलूँगा, 150 के बाद आप कहिएगा कि हाँ भैया 200 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और ये रुकेगा नहीं। तो कल के दिन अगर आपको देखने को मिला होगा 125 से इसके अंदर गिरावट आ गई थी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ है क्या। कॉल शॉर्ट करी गई हैं 125 पर बहुत ज़्यादा, 68 लाख है, 16,000 यहाँ पर कॉल का जो वॉल्यूम है आपको देखने को मिल रहा है वो आई। तो अभी ना आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 125 रुपये एक हर्डल है। अगर ये 125 रुपये पार कर देगा वाकई में, जो कि कोशिश कर रहा था कल के दिन, हो सकता है फ्राइडे फैक्टर की वजह से यहाँ पर हो 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, मंडे को देखते हैं, कल के दिन देखते हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस कर दिया इसने तो फिर विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर कवरिंग होगी 125 की कॉल में, तो वो यहाँ पर पुश करेगा कहीं ना कहीं 130 के अराउंड। तो इस पर ध्यान रखिएगा जब PSUs चलते हैं, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी जो प्रीमियम है, कॉल पुट की जो प्रीमियम है, वो हायर साइड जाने लगेंगे अचानक से अगर ये स्टॉक चलेगा। काफी PSUs के अंदर देखने को मिला है। प्रीमियम से मेरा मतलब है जैसे कि दूर की कॉल पुट जो है ना वो 48,000, 40,000, 35,000 की मिलना, और एकदम इन द मनी की बात करो तो 60-70 हज़ार की मिलना। तो इस तरीके की यहाँ पर जो है ना पता नहीं कौन सा स्टॉक मैंने देखा था उस वक्त ऐसा हुआ था। चलिए ठीक है, एंड लास्ट यहाँ पर पैटर्न की बात करते हैं। अब ये पैटर्न की बात करते हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिएगा। यहाँ पर ना पैटर्न बहुत शानदार है, और ब्रेकआउट आपको मिल गया था 112 पर, 112 पर ब्रेकआउट हुआ था इसका। सो दैट यहाँ पर ना अभी स्टॉक हायर साइड है, और गैप भी छूटा था, एक, उस गैप को सिंगल डे में कवर कर लिया और तुरंत ही रिकवर हो गया नेक्स्ट डे। तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर ना कहीं इस पर नज़र रखिए। लग रहा है आप पूरी स्टडी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपने ले लिया, स्टडी कर लो। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल है 110, दूसरा यहाँ पर 100 रुपये तो मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए कहूँगा, 100 रुपये, 110 रुपये शॉर्ट टर्म वालों के लिए। कुछ इस तरीके से आप लेके चलिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो आप अपना देख लीजिए इस हिसाब से, कहीं ना कहीं आपके लिए सही पिक साबित हो सकता है सेल। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिए, आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिएगा और यहाँ पर तब देखिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।